टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहाँ रैंक करते हैं? आई डोंट नो, जो मैंने लोगों से सुना है उनके बारे में, मैं तो ज्यादा उनसे मिलता जुलता तो नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं थे कि शायद वो पीसीबी चेयरमैन इसलिए बने थे, वो एक्सपोज होने के लिए आए थे। जी रमीज भाई, आप एक्सपोज होने के लिए आए थे? ओह माय गॉड, मैं इसके क्या जवाब दूं? नहीं दे जवाब, मैं तो तभी तो सवाल सुनाया आपको। देखिए जी, ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार है ये। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। व्हाट अ कमेंट। वही है कि जैसे बात करते हैं कि ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना चाहिए, तो ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना चाहिए, तो चेयरमैन बनने से पहले भी इंसान बनना चाहिए, फिर चेयरमैन बनना चाहिए। रमीज राजा के तो आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो अपने आप को इमरान खान समझने लगे हैं। वो जिस तरह बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने तो ये बोला कि वो इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं, वो मेड इन चाइना इमरान खान है। रमीज राजा शोएब अख्तर को बोलते हैं, वसीम अकरम रमीज राजा को बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, जो आपके प्रीमियम खिलाड़ी हैं एक दूसरे से हर टाइम लड़ते रहते हैं। हम यहाँ बात ही कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, और हमारे कुछ लोग भी बैठे थे, तो वो भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया में आपको नजर नहीं आया कि सचिन तेंदुलकर गालियां दे रहे हो सौरव गांगुली को, सौरव गांगुली गाली दे रहे हो लक्ष्मण गालियां दे रहे हो अनिल कुंबले गालियां दे रहे हो किसी और को, ऐसा नजर नहीं आएगा कभी भी। चेयरमैन जो बन गया वो इंसान हो गया, इंसान बन गया। मतलब चेयरमैन का मतलब ये है कि इंसान है आदमी। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस ना बनवाएं तो आप इंसान हो गए, ऐसा ही कह रहे हैं ना। यही बताना चाह रहे हैं। क्लिप्स जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए इंडिया या दूसरे मुल्कों में, वो फिर जो मजाक उड़ता है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। शोएब अख्तर को भी चाहिए कि शोएब अख्तर का जो मकाम है वो एज ए क्रिकेटर है, इन जुमलों से नहीं तो अच्छा तासुर नहीं जाता। रमीज राजा फॉर्मर कैप्टन रहे, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रहे, और लोग कहते हैं जी वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आपका दिमाग जो है वो काबू में होना चाहिए, नर्व्स कंट्रोल में होने चाहिए, अदरवाइज तो आपको। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया, जिनमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में शोएब अख्तर ने रमीज राजा पे कमेंट किया और कहा कि वो एक्सपोज होने के लिए आए थे। अब जब इस कमेंट पे एंकर ने रमीज राजा से टिप्पणी मांगी, फिर उन्होंने शोएब अख्तर को हड़का दिया। और ये पूरा ड्रामा जब चल रहा था, उसी बीच पूरे पाकिस्तान क्रिकेटर का फैन बेस आपस में लड़ पड़ा। कोई कह रहा है इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, कोई कह रहा है कि रमीज से तमीज से बात करो, कोई कह रहा है कि शोएब अख्तर को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, फिर कुछ कह रहे हैं कि रमीज राजा तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पीएम समझने लग गए हैं। तो उन्होंने बात लेकिन बड़ी अमेजिंग कही है कि भाई ब्रांड बाद में बने, बंदा पहले इंसान बन जाए। यानी इनडायरेक्टली शोएब अख्तर को मैसेज किया है कि बंदे दा पुत्र बन, ब्रांड तो बन ही जाता है। चेयरमैन बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है। यानी चेयरमैन जो बन गया वो इंसान हो गया, इंसान बन गया। मतलब चेयरमैन का मतलब ये है कि इंसान है आदमी। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस ना बनवाएं तो आप इंसान हो गए, ऐसा ही कह रहे हैं ना। यही बताना चाह रहे हैं। नहीं, इनको क्या मसला है, ये बैठे हुए हैं तबसरे कर रहे हैं, इन दिनों तजिए कर रहे हैं, इनको शोएब अख्तर पर बात करने इनसे पूछा होगा, छेड़ा होगा। इनको किसी ने बताया है कि शोएब अख्तर भी चेयरमैन बनना चाह रहा है। अच्छा, ये भी चाह रहे हैं। एक और इंसान बन जाएगा। अब एक और इंसान बन जाएगा कि मैं सबको इंसान नहीं बनने दूंगा, सबको इंसान नहीं बनने दे रहे, क्योंकि इंसान तो मैं हूँ। कुछ हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा एंड पेसर शोएब अख्तर के दरमियान। थोड़ा सा आपको बताएं कि कोट अनकोट रमीज राजा ने बोला है कि शोएब अख्तर एक डिलूजनल सुपरस्टार है। मतलब वो तस्वर में अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। हर कोई ब्रांड नहीं बन सकता, पहले इंसान बनना चाहिए। ये कुछ ऐसे जुमले एक्सचेंज हुए हैं। मैं रमीज राजा को कोट कर रही हूँ। भट्टी साहब हमारे साथ है, ही ऑलवेज नोज व्हाट्स द गॉसिप। भट्टी साहब, ये क्यों एक्सचेंज हो रहे हैं हॉट वर्ड्स? मतलब क्या है मसला, क्यों हो गया ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन? क्योंकि पहले शोएब अख्तर ने बात की थी बाबर आजम की, क्या उससे ही पूरा कंटिन्यूटी में चल रहा है? देखिए फातिमा, बिल्कुल ये वहीं से सारा स्टार्ट हुआ, बल्कि उससे भी पहले शाहीन आफरीदी पे भी शोएब ने कहा, बाबर आजम के बारे में कहा, फिर शाहिद आफरीदी कूदे, अब रमीज राजा। देखें, टीवी पे सुनने में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मज़ा भी आता है कि बड़ा स्पाइसी किस्म का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जब हम अपने पड़ोसी मुल्क के लोगों से मिलते हैं ना, वो हमारे क्रिकेटर्स के बारे में, फिर ये जब क्लिप्स जाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए इंडिया या दूसरे मुल्कों में, वो फिर जो मजाक उड़ता है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। शोएब अख्तर को भी चाहिए कि शोएब अख्तर का जो मकाम है वो एज ए क्रिकेटर है, इन जुमलों से नहीं तो शोएब अख्तर, उसकी एक जो ब्रांड वैल्यू है वो कम नहीं हो सकती। तो लिहाजा शोएब अख्तर को भी चाहिए कि अपने साथियों को, अपने सिर्फ चैनल की रेटिंग के लिए साथियों को अगर इस किस्म की बातें करने से वो एक अच्छा तासुर नहीं जाता। रमीज राजा फॉर्मर कैप्टन रहे, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रहे, और लोग कहते हैं जी वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारा मजाक उड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये क्या आप लोगों का सिस्टम है कि आपके मुल्क के अंदर हाउस इन ऑर्डर नहीं है, क्रिकेटर्स आपस में एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा अगर एहतियात बरत लें, ठीक है, जब आपस में कहीं मिलें
एक निजी महफिल में गुफ्तगू करना और एक टीवी चैनल पर नेशनल लेवल पर आके ये बातें करना वो मेरे ख्याल में जेब नहीं देता किसी बिल्कुल। रज़ाक, आपके क्या टेक है इसमें? देखिए, शोएब अख्तर इज अ ब्रांड, वो तो हम लोग कोई डिनाई नहीं करे, बट एक होती है फीडबैक जो आप एक्चुअली पर्सनल लेवल पे जाके बोल सकते हो, जिस एग्जैक्टली जैसे भट्टी साहब ने बोला, प्राइवेट इवेंट में अकेले ले गए कि ये कर लो वो कर लो, और एक होते वो कहते हैं ना वॉशिंग योर लॉन्ड्री, अपनी पूरी लॉन्ड्री पब्लिक के सामने धोना। और बिल्कुल आई एग्री कि ये फिर हमारा ही मजाक उड़ाया जाता है, तो थोड़ा सा अल्फाजों को, स्पेशली जब PSL हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रही है, तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए सबको, जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिनके पास माइक है बोलने के लिए। देखिए, फातिमा भट्टी साहब ने बहुत ही अच्छा बोला और बड़ा अच्छी तरह डिफाइन किया, और होना भी इसी तरह ही चाहिए कि हमारा मजाक होता है, हम आपस में लगे रहते हैं। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और ये कि जैसे बात करते हैं कि ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना चाहिए, तो ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना चाहिए, तो चेयरमैन बनने से पहले भी इंसान बनना चाहिए, फिर चेयरमैन बनना चाहिए। तो ये भी चीजें सब पे लगती हैं कि जब आपको पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, तो उस वक्त भी आपको इंसान ही रहना चाहिए, तो फिर जाके मामला सारे ठीक होगा, फिर कंट्रोवर्सी खत्म होगी। इन चीजों को कौन खत्म करेगा? Seko, do you want to say something on this? Because I hate controversy. It just leaves a bad taste in the mouth. Cricket हो रही है। भट्टी साहब ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि अगर हम इस तरह की जो बातें करते हैं तो पड़ोसी मुल्क मजाक उड़ाता है। वो अलग बात है कि पड़ोसी मुल्क ये भूल जाता है कि उनके यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें पता चल रही थी, हम भी उसका तफरी ले रहे होते हैं कि उनके यहाँ भी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर भी एक प्लेयर ने एक को थप्पड़ भी मार दिया था, सब कुछ होता है उधर। मगर शोएब अख्तर इज़ अ ब्रांड बगैर किसी शक के, मगर उसको ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे शोएब अख्तर को कहा कि इंसान बनो, यू आर नॉट अ ब्रांड, कि आपने बाबर को क्यों कहा। और रमीज राजा के जो आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो अपने आप को इमरान खान समझने लगे हैं। वो जिस तरह बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने तो ये बोला कि वो इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं, वो मेड इन चाइना इमरान खान है। चेयरमैन जो है वही इंसान है, उसके लिए अच्छा चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने ये भी एक शर्त रखी है, शोएब अख्तर पहले ग्रेजुएशन कर लें। हाँ, मतलब वो क्या अंगूठा लगा के मतलब आएंगे? देखो इंग्लिश तो बोलते हैं ना। नहीं इंग्लिश कोई हमने पहले कहा इंग्लिश इंसान बने आप। रमीज भाई कह रहे हैं कि पहले इंसान बन फिर ब्रांड बनियो। बनियो वो बगैर इंसान बने गया जो CEO आया था वसीम, क्योंकि चेयरमैन नहीं बना। वो अगर चेयरमैन बन जाता तो वो भी इंसान बन जाता। उसको बेहतरीन मौका था इंसान बनने का, नहीं बन पाया वो इंसान नहीं बन सका क्योंकि 27 लाख की बिरयानी का सिक्योरिटी का बिल बनवा दिया उसने। इतने पैसे खा गया, जाते में छोड़ने दिया उसको आपने। मतलब बिरयानी का अपना काम शुरू कर दिया आदमी। मैं बता रहा हूँ 2 पकवान सेंटर खोल लेता उस दौर में 27 में उसने 27 लाख बिरयानी का बिल बनवा दिया। रमीज राजा शोएब अख्तर को बोलते हैं, वसीम अकरम रमीज राजा को बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, जो आपके प्रीमियम खिलाड़ी है एक दूसरे से हर टाइम लड़ते रहते हैं। हम यहाँ बात ही कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, और हमारे कुछ लोग भी बैठे थे तो वो भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया में आपको नजर नहीं आ रहा कि सचिन तेंदुलकर गालियां दे रहे हो सौरव गंगुली को, सौरव गंगुली गाली दे रहे हो लक्ष्मण को, लक्ष्मण गालियां दे रहे हो अनिल कुंबले को, अनिल कुंबले गालियां दे रहे हो किसी और को, ऐसा नजर नहीं आएगा कभी भी। हमने ये नहीं देखा कि सीरियस वाली लड़ाइयां चल रही है जैसे यहाँ पे चल रही होती हैं कि रमीज राजा ने कहा कि शोएब अख्तर अगर PCB का चेयरमैन बनना है तो कम से कम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करें। और टीवी पे बैठ के बोल रहे हो कि स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। और रमीज राजा ने शोएब अख्तर को ये भी कहा कि पहले इंसान बनो, पहले ह्यूमन बनो, फिर कुछ बनो आगे। फिर वो आफरीदी ने उसको उनको बोला था हैकल एंड जैकल बैठे होते हैं, शोएब अख्तर को बोला था, और साथ वो सिकंदर बाग थे। फिर पता नहीं क्या खिचड़ियां चल रही होती हैं। मेरे ख्याल से अली बात यह है कि क्रिकेटर्स को एक दूसरे के टीम मेट्स हैं, आपने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। जैसे सरकारी आप जॉब कर रहे हो, कभी कभी आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, आपने 20 साल 15 साल आप वहां काम करते हैं, तो इनको भी देखें 10-15 साल इन्होंने गुजारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर, घर बाहर से दूर एक ही कमरे में शेयर कर रहे हैं, फैमिली से ज्यादा तो उन्होंने आपस में टाइम गुजारा है। और फिर अब आप आपके कैरियर के इस टाइम पर आके जब आपको लोग लेजेंड बोलते हैं, आप उस टाइम आकर डिफरेंट टीवियों पर बैठकर, डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ बैठकर, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर एक यूज करके एक दूसरे को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको दूसरा भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप शोएब अख्तर अगर वसीम अकरम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो शोएब अख्तर को कौन देगा? वसीम अकरम अगर रमीज राजा को नहीं देंगे या रमीज राजा शोएब अख्तर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनको आपस में भी जब आगे फैंस होंगे या मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे या टीवी एंकर्स होंगे या कोई भी इनको भी रिपोर्टर होगा, वो कोई भी इनको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि खुद ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रख रहे, तो दूसरे दिन का मजाक उड़ाएंगे। मैं तो खाली को यही बोलूंगा कि यार आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए ताकि म्यूचुअली तौर पर आपकी मीडिया भी रिस्पेक्ट करे। और इंडिया में अगर आप देखें, जैसे मैं बात की, कभी ऐसा नहीं मिलेगा